हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। होपफुली आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और साथ ही साथ जो लोग टारगेट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो अपने टारगेट भी फॉलो कर रहे होंगे और उनको स्टडी करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने जीके जीएस के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे अपना जीके जीएस का सिलेबस कंप्लीट करना है एंड कंप्लीट हमारा सिलेबस क्या है पूरा जीके जीएस का, वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। वेटेज वाइज सब्जेक्ट भी बताऊंगी, साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि हम जो 15 डे का हमने शेड्यूल बनाया है उसमें हम कितने दिन हम किस सब्जेक्ट को देने वाले हैं। टॉपिक वाइज मैंने डेज भी लिखे हुए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की 90 डेज़ की टारगेट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अब हम बात करने वाले, फिर हम ये भी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे मैं मॉक टेस्ट के लिए भी बता दीजिए जहाँ पे कम प्राइस में मॉक टेस्ट मिल जाए और बेस्ट प्लेटफॉर्म हो। तो मैं बताने वाली हूँ आपको प्रेप ऐप के बारे में। प्रेप भी हमारा काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से अपने मॉक टेस्ट दे सकते हो और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। और ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं 50,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एंड साथ ही साथ 10,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के मॉक और 500 प्लस एग्जाम को ये कवर कर सकते हैं। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आप इस ऐप पर दे सकते हो और काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है मॉक। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे खुशी20 तो आपको 80% डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये 299 का मिल जाएगा एंड आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट लेवल पर कर सकते हो। तो अब हम बात करने वाले कि हमें कैसे अपना पूरा जीके जीएस का सिलेबस कंप्लीट करना है उसके बारे में। पहले मैं वेटेज वाइज सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगी कि वेटेज वाइज सिलेबस क्या है हमारा। तो ये है हमारा स्टैटिक जीके। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है स्टैटिक जीके से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में हमारे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पॉलिटी पे हमारे 3 से 4 क्वेश्चन और ज्योग्राफी से हमारे 4 से 5। मैं पूरा सिलेबस आपको वेटेज वाइज बताने वाली हूँ। तो इकोनॉमिक्स से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन, फिजिक्स से हमारा 1 से 2, केमिस्ट्री से 2 से 3, बायोलॉजी से 3 से 4। अब आप देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज हमें दिख रहा है वो है स्टैटिक जीके। तो आपको क्या करना है, वेटेज वाले जो सब्जेक्ट हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके में तो आपको एक भी टॉपिक अपना नहीं छोड़ना है अगर अच्छा स्कोर करना है आपको। और हिस्ट्री में आप देखो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और साइंस में आप देखोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन हमारे साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइंस वाला पोर्शन। और फिर हम देखेंगे तो करंट अफेयर से हमारे 7 से 8 क्वेश्चन। और साथ ही साथ मैं आपको इस एनटीपीसी की जो 90 डेज़ की टारगेट सीरीज स्टार्ट करी है मैंने, उसमें आपको मैं करंट अफेयर भी पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। 15 डेज़ में पूरा आपका करंट अफेयर हो जाएगा। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको डे वाइज करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, मंथली करंट अफेयर को प्रायोरिटी दो। मंथली करने से आपका टाइम भी बचेगा और पूरा करंट अफेयर भी आप कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि करंट अफेयर से हमारे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट इसके लिए भी आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहोगे तो ये 15 डेज़ में भी आप कंप्लीट कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन्वायरमेंट से हमारा 1 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन। ये पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ 90 डेज़ की टारगेट सीरीज़ में। आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा इसमें। और अब मैं बात करूँगी कि आपको 15 डे में हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं और कितना टाइम हमें टॉपिक को देना है। ये हमारा 15 डे का शेड्यूल होने वाला है। तो देखिए हमारी जो आरआरबी एनटीपीसी की टारगेट सीरीज है उसमें मैं टॉपिक तो देती हूँ, साथ में मैं शेड्यूल भी लिखती हूँ और क्लासेस के लिंक भी प्रोवाइड करती हूँ और पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर जैसे कि अब काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं मैम 90 डेज़ में कैसे सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको सही डायरेक्शन पता हो, सारे सोर्स आपको एक ही साइट पर अगर आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाए तो आपका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा आप सेव कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, अगर हमें सही नहीं पता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेबस क्या है, कौन से वेटेज वाइज सब्जेक्ट हैं, कितना दिन हमें किस सब्जेक्ट को देना है, कैसे हम 90 डेज़ में पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अगर आपको ये सही डायरेक्शन पता हो तो फिर आप कर सकते हो 90 डेज़ में। और अगर आपको नहीं पता है कि पढ़ना क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी क्लासेस से हम प्रिपरेशन करें, तो आप देखोगे आपके 1 से 2 मंथ आपका इसी में चला जाएगा, यही सर्च करते करते कि पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है। तो मैं आपको सब कुछ एक ही जगह सब कुछ प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये बताने वाले हैं कि 15 डे में हम किस चैप्टर को कितना टाइम देने वाले हैं, ठीक है।
तो ये हमारा पूरा 90 डेज़ की है, हमारी स्ट्रैटेजी तो 90 डेज़ की है, बट ये 15 डे का शेड्यूल है। तो ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री अभी चल रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री में हम प्री हिस्टोरिक पीरियड अपना कंप्लीट कर रहे हैं। 2 डेज़ फॉर हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड को दिए एंड 1 डे फॉर कंसेप्ट, 1 डे फॉर रिवीजन एंड PYQs। अब देखो रिवीजन और PYQ के लिए भी 1 डे दिया जा रहा है। और टॉपिक 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके लिए हमारे पास 2 दिन है। इसको हम 1 डे फॉर कंसेप्ट और 1 डे फॉर प्रैक्टिस रिवीजन PYQ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर इसी तरीके से हमारा वैदिक पीरियड वाला जो टॉपिक है, इसमें भी हमें 2 दिन अपना थ्योरी कंप्लीट करने के लिए देने। क्लासेस के लिंक आपको मिलते जाएंगे। और 1 डे फॉर कंसेप्ट एंड 1 डे फॉर रिवीजन एंड PYQs। तो एक एक दिन सब में दिया गया है रिवीजन एंड PYQ के लिए। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि रिवीजन कब करेंगे। तो रिवीजन के लिए भी आपको पर्याप्त समय दिया जा रहा है। और इसी तरीके से टॉपिक है जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद, और ये उनको दिया गया टाइम कि कितने दिन में हमें कंप्लीट करना है। इसी तरीके से हमारा तो ये हम कंप्लीट करेंगे। और स्टैटिक जीके का भी पोर्शन है, पूरा स्टैटिक जीके जो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अब आपको दिखा सकती हूँ कि कितने दिन में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हमारा फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। क्लासेस के लिंक मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, PDF भी मैंने दे दी है कि आपको फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ से पढ़ना है। 1 डे फॉर कंसेप्ट, 1 डे फॉर रिवीजन। डांस फॉर्म हम 1 डे देंगे, 1 डे में ही हमारा पूरा डांस फॉर्म हो जाएगा। एंड डांस एंड फेमस क्लासिकल डांसर्स, तो इसको भी हम 1 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट 2 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। फेयर्स हमारा मेले 1 दिन में कंप्लीट। टेम्पल्स ऑफ इंडिया 2 दिन में कंप्लीट। घराना हमारा 1 दिन में। नेशनल पार्क हमारा 1 दिन में। वाइल्ड सेंचुरी इन बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्टैटिक जीके के। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर्स हैं। और साथ ही साथ हमारा साइंस का भी जो पोर्शन है हम कंप्लीट करने वाले हैं। कितने दिन देने हैं, देखिए हम इतना सिलेबस अपना 15 डे में कंप्लीट कर लेंगे। साइंस का हमारा ये पोर्शन है, ये हमारा स्टैटिक जीके का है। मस्जिदें, मकबरे और मीनार, तो ये है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, क्लासेस के लिंक सारे प्रोवाइड होंगे और PDF भी। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। 90 डेज़ एंड 15 डेज़ का मैंने शेड्यूल पूरा आपको बता दिया है। तो वेटेज वाइज की बात करें, देखिए करंट अफेयर में आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं आपको 15 डेज़ में पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, जैसे कि हमारा स्टैटिक जीके में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको ये करना ही पड़ेगा, आप स्किप नहीं कर सकते हो। हिस्ट्री आपको करना ही है, 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री 5 से 6 क्वेश्चन आपको साइंस में मिलेंगे। तो अपना स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, साइंस टारगेट बनाओ और इनको ख़त्म करो। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा पॉलिटी में हम देखते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी में हमारे 4 से 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर में 7 से 8। ये हमारा 15 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको डेली टारगेट, शेड्यूल, क्लासेस लिंक, PDF नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट पास प्रो जरूर परचेज कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। कूपन कोड यूज़ कर लेना खुशी 20, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो ये तो हमारा सिलेबस है। बाकी अगर मैं इन डिटेल बात करूँ तो टॉपिक वाइज हमारे ये सिलेबस हैं। ये हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस है, ये हमारा हिस्ट्री का है, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, और इसी तरीके से ये हमारे टॉपिक्स हैं। ये मैं PDF बना के ग्रुप में डाल दूँगी। टेबल ऑफ कंटेंट, तो ये हमारे मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया के टॉपिक्स हैं। और फिर हमारा पॉलिटी स्टार्ट हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट्स, और ये हमारा DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, गवर्नर। तो आप इनको स्किप नहीं कर सकते हो। और हम देखें तो हमें 80+ स्कोर चाहिए, तो आपको GKGS में भी अच्छा स्कोर करना है। तो आपको इसको भी अच्छा पर्याप्त टाइम देना है जो इसको नीड है आपकी। आप अगर इसमें वीक हो, देखो हर किसी के जो GKGS में स्कोर डाउन ही रहता है, बट हमें इसको टाइम देना है जिससे हम इसमें इतना तो स्कोर कर पाएँ कि कट ऑफ क्लियर हो जाए हमारा। ठीक है, तो ये है हमारा इकोनॉमिक का सिलेबस है ये। तो इकोनॉमिक में ये हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। बाकी फिर उसके बाद आता है, ये हमारे इकोनॉमिक के पूरे टॉपिक्स हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस होने वाला है। बाकी स्ट्रैटेजी मैंने पूरी बताई दी है।
तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने टारगेट ज़रूर फॉलो करो जो मैं दे रही हूँ। सो हरे कृष्णा सभी को, एंड बाय, टेक केयर।